नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे परीक्षा अध्ययन कक्षा 8वीं विषय गणित। तो परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन हम देखेंगे कक्षा 8वीं में। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो परीक्षा अध्ययन है ये 2025 के लिए आपके है, ठीक है। इसमें हम पुराने वाले जो पेपर है वो भी देखेंगे और जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। आगे के आपको सेट दिए गए हैं, तो अगर हम पूरी परीक्षा अध्ययन सोल्व कर लेते हैं तो वैसे भी सेट हमारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर दिया है परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं 12, तो ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान दिए हैं, ठीक है। जो रिक्त स्थान है वो कितने दिए हैं आपको, यहाँ पे 5 रिक्त स्थान दिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर को सोल्व कर लेते हैं, सारे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे और उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन आता है, -4/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व। तो जैसे कि पहला आपको दिया है अति लघुत्तरी का, ठीक है, -4/9 फिर +-4/9, ठीक है। तो इसको हल करना है हमको, तो कैसे करेंगे समझ लो इधर। तो हल करेंगे तो सबसे पहले तो देखो, परीक्षा में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो एक बार ऐसा कैसा आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले तो कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -4/9, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4/9। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दोनों का हर समान है। देखो, इसके भी बटे में 9 है और इसके भी बटे में 9 है। जब दोनों का हर समान होता है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। आगे वाली संख्या ऐसी कैसी और ये पीछे वाली संख्या भी ऐसी कैसी, चिन्ह के साथ में, ठीक है। तो दोनों संख्या माइनस की है, समान चिन्ह की संख्या हमेशा जुड़ती है। तो 4 और 4 हो जाएगा 8, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ी संख्या होती है। तो दोनों ही बराबर है, तो कोई सा भी चिन्ह हम यहाँ पे मतलब कुछ किसी भी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, जैसे -8/9, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकते हैं कि -7 प्लस -5 एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड बताना है कि क्या -7 प्लस -5 एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे फिर से देखो, -7 प्लस माइनस -5, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो समान चिन्ह की संख्या है तो माइनस के 12 आ जाएगी, और माइनस का 12 तो एक पूर्णांक है। क्या लिख देंगे, हाँ यह एक पूर्णांक है। क्या लिख देंगे, यह एक पूर्णांक है, ठीक है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, 4/7 प्लस 6/11 बराबर रिक्त स्थान, क्या है एक परिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 4/7 प्लस में 6/11, और हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 4/7 प्लस 6/11, अब ये परिमेय है कि नहीं ये बताना है, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 11 का उधर गुणा करेंगे तो 11, 4 गुणित क्या लिखेंगे 11, और 7 का इस तरफ करेंगे तो 7 गुणित 6, और नीचे वाली स्टेप का आपस में गुणा होता है, ठीक है। तो 7 × 11, क्लियर। आगे देखते हैं, तो 11 का 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 7 छंग 42, बटे में 7 का 11 से करेंगे तो 77। इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 44 और 42 जुड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 4 8, और बटे में हो जाएगा 77, और ये आपके आंसर। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, फिर से हमें चेक करना है कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो क्या दिया है हमें, हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, -3/8 और भागित -2/9। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 मिनट, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो -3/8, देखो भागित का जो चिन्ह है अगर उसको हम गुणित बनाते हैं, ठीक है, समझना यहाँ पे, भागित के चिन्ह को गुणित बनाते हैं तो इस तरफ वाली जो संख्या होती है ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और 2 का जो चिन्ह है वो साथ में आएगा। वैसे तो हर में माइनस लगता नहीं है, लेकिन अभी तो हमको लगाना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके वैसे भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, नीचे का नीचे कर लेंगे तो 8 × 2 हो जाएगा। तो 3 × 9 = 27 और 8 × 2 = 16, और यह एक परिमेय संख्या है, यह एक
परिमेय संख्या है। साथ में आपको ये समझा देते हैं कि ये परिमेय संख्या है ही क्यों। ठीक है, देखो कोई भी संख्या परिमेय कब होती है, जब उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, जब उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और बटे में आपके क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मतलब ऊपर कुछ होना चाहिए और नीचे कुछ होना चाहिए। तो इस वाली संख्या की हम बात करें, देखो अंश भी था और हर भी था और हर में जीरो नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अगर इस वाली संख्या को देखें तो इसमें भी अंश में कुछ है, हर में कुछ है और बटे में जीरो नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी के साथ हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, सरल कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है, 3/7 गुणित में 28/15 और भागित में 14/15। ठीक है, तो इसे सरल करना है तो कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा कैसा, 3/7 28/15 और भागित 14/15। देखो इसमें क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं भागित है, भागित को अगर गुणित करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। 3/7 ये आपने सेवंथ में सीखा होगा, सेवंथ में ये था आपके। जैसे ही भागित को गुणित किया तो 15 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। अब देख लेते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 के बारे से आप काटिएगा, वैसे 14 दूनी 28 होता है, लेकिन 2 साथी 14 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो अब कोई संख्या नहीं कटेगी, तो ऊपर 3 गुणित 2 आ जाएगा आपके और नीचे आ जाएगा 7। तो 3 दूना हो जाएगा 6 और बटे में 7 और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 3 था यहाँ पे, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में डिजिट चेंज हो गई है, यहाँ पे 5 ही दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया है बाय मिस्टेक। तो 15 से सोल्व किया है, मैं एक बार और 5 से इसको सोल्व कर रहा हूँ पीछे वाले पेज पे। ठीक है गाइस, तो आप 15 से भी सोल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस जितनी होती है उतनी अच्छी है, क्योंकि एग्जाम में जो है संख्या चेंज हो जाती है ना। तो हम एक बार डिजिट चेंज करके भी कर लेते हैं यहाँ पे। 3/7 28/15 और भागित में 14/5। ठीक है, ये हमें दिया है यहाँ पे। तो 3/7 तो ऐसा कैसा, 28/15 ऐसा कैसा। ठीक है, भागित चेंज हो जाएगा तो गुणित लग जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा, काट दो। तो देखो 5 एकम 5, 5 या 15, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये तो खत्म। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 7, तो 2/7 आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर लीजिएगा, जो है डिजिट चेंज हो गई थी, मैंने वापस इसको सॉर्ट आउट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 2/3 माइनस 5/4 बराबर 5/4 माइनस 2/3 है। कहने का मतलब क्या, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, तो हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया है वो नोट कर लेते हैं। देखो 2/3 माइनस 5/4 बराबर फिर से 5/4 माइनस 2/3। तो ये देखना है हमको बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों को साइडों को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो वो का हुई एलसीएम वाला। देखो एलसीएम में इसका गुना क्रॉस गुना इस तरफ करते हैं, इसका क्रॉस इस तरफ और नीचे वाले का आपस में। तो 4 का क्रॉस कर देंगे तो 2 गुणित 4, 3 का क्रॉस करेंगे तो 3 गुणित 5, फिर नीचे का आपस में तो 3 गुणित 4। वैसे इधर भी करेंगे तो 5 गुणित 3 माइनस 4 गुणित 2। ठीक है, ये आप 2 गुणित 4 लिखिए या 4 गुणित 2 लिखिए, बात एक ही है क्योंकि गुणे में है। नीचे 4 का 3 से कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। 2 चौक 8, तीनों पंजे 15 और 3 चौक 12। ठीक है, इसे स्टेप। और यहाँ देखते हैं 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। और अगले स्टेप में देखते हैं, तो 15 बड़ी संख्या है ना, जो कि माइनस की है, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7/12। यहाँ 15 बड़ी संख्या लेकिन प्लस की है, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 लेकिन प्लस का और बटे में 12। तो क्या ये संख्या बराबर है, तो एक तरह से तो बराबर है, लेकिन चिन्ह इसका बराबर नहीं है, एक माइनस की एक प्लस की है। तो हम क्या लिख देंगे कि अतः 2/3 माइनस 5/4 बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर का जो चिन्ह है उसको काट देंगे, 5/4 माइनस 2/3 के, और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, एक साथ स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्या एक पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के गुणात्मक तत्सम है? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लीजिए, हाँ एक पूर्णांकों के और पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्सम है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके 8, क्या दिया है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, देखो एक हवाई जहाज है, वो 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो सिंपल सी बात है कि जैसे 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 1020 किलोमीटर की, तो 25/6 घंटे में कितनी करेगा? तो जो 1020 है इसमें 25/6 का कर देंगे गुणा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, तो इसके पेज पलटना पड़ेगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डिजिट चेंज करके करवाया था मैंने वापस से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, तो क्या लिखेंगे, 1 घंटे में तय दूरी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी है, 1020 किलोमीटर, तब 25/6 घंटे में तय दूरी बराबर 1020 इंटू कितना हो जाएगा, 25/6, ठीक है। यहाँ पे काट लेते हैं, तो 2 के पहाड़े से आप काटिएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और ये 0, ठीक है। उसके बाद फिर कटेगा ये 3 से, तो 3 से आप काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेंगे तो 21 हो जाएगा, तीनों साथ 21 और ये 0 आपके ऐसी कैसी, तो क्या आ जाएगा, 170 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 का और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4250 किलोमीटर, और ये हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो लास्ट में जो है फिनिश लाइन लिख सकते हैं कि अतः हवाई जहाज 25/6 घंटे में 4250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये इसको आप नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, सॉरी 9, 8वां हमने हल कर लिया है, 9 की हम बात करेंगे और इससे पहले वाला हमारा 8 था। तो 9 आपको दिया है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, व्युत्क्रम से गुणा करना है किसको, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, तो हमें 7/16 का व्युत्क्रम निकालना है, तो क्या लिखेंगे, -7/16 का व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम में क्या होगा कि भाई संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, 16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, लेकिन जो चिन्ह है वो जैसा का वैसे ही रहेगा, बिकॉज चिन्ह जो है माइनस कभी भी हर में नहीं लगता है, इसलिए इसको ऊपर ही आपको लगाना पड़ेगा। अब हम गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे गुणा करने पर, ठीक है। और किससे गुणा करना था, तो यहाँ पे 6/13 को, तो इसके व्युत्क्रम से गुणा करना था, -16/7 से, ठीक है। तो कर देंगे यहाँ पे, देखो 16 का गुणा 6 से करेंगे, तो आप चाहे तो एक बार ऐसा लिख दीजिए साथ में, तो गुणा कर लेते हैं, 16 का इससे करेंगे तो माइनस का 96 और 13 साथ 51 हो जाएगा, और ये आपके आंसर, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। देखो ये जो गुणा है ये है क्रम विनिमय, ठीक है, कौन सा है, क्रम विनिमयता, बिकॉज इसमें जो है क्रम चेंज कर रखा है। देखो 13/17 और 2/7 है, आगे इस बराबर में क्या कर लिया, 2/7 आगे ले लिया, 13/17 पीछे कर दिया, मतलब क्रम जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, आपके पास कुल मिला के आपके पास मान लीजिए 50 रुपए है, ठीक है, कितने, 50, 5 दोस्तों में बांटने हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, ठीक है, तो 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10, मतलब 10-10 रुपए 5 जनों को मिल जाएंगे। तो उसी टाइप से, तो जो है जो तार है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 143/2 ये दी हुई है, इसके 26 टुकड़े करने हैं तो 26 को इससे डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे तार की कुल लंबाई, ठीक है, क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 10, तार की
लंबाई कितनी है 143 बटे कहाँ गया 2 मीटर है ना, बराबर भाग करने करने कितने करने 26। तब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 143 बटे 2 भागित हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसके बाद। तो देखो इसके बटे में अभी कुछ नहीं है, तो मान लेंगे एक, क्या मान लेंगे एक, और ये वाली जो साइड है 143 डिवाइड बाई 2, तो ये जो भागित है इसको बना देते हैं गुणित। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे आ जाएगा। तो देखो अब जो है 26 से 43 या 2 से 143 नहीं कटेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 143 का 1 से गुना कर देंगे ऊपर का ऊपर, और 2 का 26 से, 26 दूना 52। ठीक है, यहाँ पे जो है 52 का इसमें भाग लगा देंगे, तो भाग लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 2.75 मीटर, और ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आप इसी में देख लीजिए। ठीक है, क्या परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत समवर्त है। तो आपको यहीं से आंसर लिख देना कि हाँ ये समवर्त है। ठीक है, बस इतना से आपको लिखना है। बाकी ये आपके थे अति लघु प्रश्न, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपके। उसके बाद आपके आएंगे लघु प्रश्न जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।